अक्सर हम लोग सड़कों पर कुछ नौजवान लड़कों को बाइक में, कार में स्टंट करते हुए देखते रहते हैं और इस तरीके की लापरवाही से गाड़ी चलाते देखते हैं कि उनकी जान को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है और कई मौतें इस तरीके की हो भी जाती हैं। एक स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट होते हैं यानी सड़क हादसे, वो अपने देश भारत में होते हैं। आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है या किसी तरीके की शारीरिक क्षति हो जाती है और इंश्योरेंस है अगर गाड़ी का, तो उसके जो परिजन होते हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए एमएसीटी जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, उसके सामने क्लेम का दावा करती हैं। क्लेम के दावे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इस फैसले से उन तमाम नौजवानों को, जो नौजवान लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं, सड़कों पे स्टंट करते हैं, उनको सबक लेना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जोड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। ये जो केस सुप्रीम कोर्ट गया, बहुत ही ब्रीफ में मैं इसके फैक्ट आपको सबसे पहले बता देता हूं। इसमें लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसकी कार पलट जाती है। पत्नी, बेटे और माता पिता के द्वारा एमएससीटी यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के सामने क्लेम का दावा किया जाता है और 80 लाख रुपए की मांग की जाती है। हम जानते हैं कि मोटर व्हीकल जो एक्ट है 1980 एक्ट का, उसकी धारा 166 के तहत ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम का दावा किया जाता है। उसके घर वालों के द्वारा जब एमएसीटी कोर्ट के समक्ष, ट्रिब्यूनल के समक्ष क्लेम का दावा किया जाता है, 80 लाख रुपए की मांग की जाती है, तो एमएसीटी के द्वारा जो जिले की जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं जहां पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस की सुनवाई होती है, उनके द्वारा यह कहते हुए उनका क्लेम का दावा खारिज कर दिया जाता है कि दुर्घटना का कारण स्वयं मृतक ही था और ऐसी स्थिति में जहां की दुर्घटना का कारण मृतक ही हो, उसके उत्तराधिकारियों को किसी भी तरीके का मुआवजा पाने का अधिकार नहीं है। अब एमएससीटी के इस ऑर्डर के खिलाफ उसके परिजनों के द्वारा हाई कोर्ट के सामने अपील की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा एक केस का हवाला दिया जाता है, निगम्बा और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2009 का केस है, एसएससी जर्नल में पब्लिश हुआ था। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस केस का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दुर्घटना मृतक की लापरवाही व तेज गति के कारण हुई थी। हाँ दोस्तों, जिसने उल्लंघन किया वह स्वयं अपने गलत काम का मुआवजा ले रहा है। अगर हमने इसको मुआवजा दे दिया इस मामले में, तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि जिसने गलती की वो खुद अपनी गलती का मुआवजा ले रहा है। तो फाइनली हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वह व्यक्ति अपनी मृत्यु के लिए स्वयं जिम्मेदार था, तेज गति व लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, ऐसी स्थिति में उसके परिजन मुआवजे के हकदार नहीं है। यानी जो एमएससीटी की डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पारित किया था, हाईकोर्ट के द्वारा उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया जाता है। अपीलकर्ता के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा एक बात और कही जाती है आर्गुमेंट में कि मृतक वॉज नॉट ए ओनर ऑफ व्हीकल, मृतक उस गाड़ी का मालिक नहीं था। इस पे हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अगर वो उधार लेकर के आया था तब भी उसको मालिक के स्थान पर ही रखा जाएगा। इस ऐसी स्थिति में वो मालिक हो या ना हो, तब भी बीमा कंपनी उसको भरपाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। जबकि अपीलकर्ता के एडवोकेट के द्वारा कहा जाता है कि जब मालिक नहीं था वाहन का, अगर मृतक, तो बीमा कंपनी उत्तरदायी है। लेकिन हाईकोर्ट इस बात को नहीं मानते और एक केस का और हवाला देते हैं। बीनू मीनू बी मेहता वर्सेज बाल कृष्ण नयन, 1977 का केस था, एसएससी में पब्लिश हुआ था। डिटेल आपके स्क्रीन पे है। इस केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि मृतक ने मालिक से उधार लिया था, इसलिए मालिक के स्थान पर रखा जा सकता है।
इसलिए बीमा कंपनी को मालिक या उधारकर्ता को उनकी स्वयं की लापरवाही से हुई चोटों या मृत्यु के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह बात हाईकोर्ट ने कही। दोस्तों, जो केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, नागरत्न व अन्य बनाम जी मंजूनाथ, अब हाईकोर्ट ने भी उनका दावा क्लेम का खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत कम शब्दों में अपनी बात कही जाती है और फैसला सुना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाते हुए कहा जाता है कि लापरवाही से वाहन चलाने वाले मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, आर महादेवन इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनके द्वारा कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था, एमएससीटी के जो ऑर्डर को कर्नाटका हाईकोर्ट ने कंफर्म किया था, उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट भी कंफर्म कर देते हैं। किसी तरीके का इंटरफियर नहीं करते। मैं यूं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात फिर से दोहराई, क्योंकि इससे पहले भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा चुका है कि कोई व्यक्ति अगर खुद की गलती से उसको दुर्घटना हुई है और उसको चोट आई है किसी भी तरीके की, उसकी भले ही मृत्यु हो गई हो, तब भी अपनी ही गलती के लिए मुआवजा पाने के उसके परिजन हकदार नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि तमाम ऐसे लोगों को जो कि सड़कों पे स्टंट करते हैं, तेज और लापरवाही से गाड़ियों को चलाते हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। 20 साल में, 25 साल में परिवार के लोग एक व्यक्ति को बड़ा करते हैं परवरिश करके, और 20 सेकंड में वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे द्वारा जो कानूनी जानकारियां दी जाती हैं आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलती है किसी अन्य एपिसोड में कानून करनी जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।